मित्रों, आज का जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अब मैं इसका पूरा एक सीरीज बना दूंगा। ठीक है मित्रों, काहे कि हर ग्रह का, ये सूर्य के ऊपर, फिर चंद्र का के ऊपर, मीन्स कि हर ग्रह के दृष्टि के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसको मैं ग्रहों का पार्ट, दृष्टि सीरीज वन, दृष्टि सीरीज टू, दृष्टि सीरीज थ्री, ऐसे करके मैं पार्ट वाइज डालूंगा। क्या कि एक वीडियो में सब कुछ डालना संभव नहीं है। ठीक है मित्रों, तो कृपया करके मेरे पूरे सीरियल को देखिए, पूरा सीरीज आप देखिएगा तो आपको पूर्ण इसका ज्ञान मिलेगा। और आपसे एक और निवेदन है कि जब भी आप ये देखिएगा ना वीडियो, तो कृपया अपने जन्म कुंडली को भी अपने सामने निकाल के रख लीजिएगा, ताकि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगा कि सूर्य के ऊपर कैसे, किस ग्रह का दृष्टि पड़ेगा तो उससे क्या फल मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो बस इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा कीजिए। ठीक है मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आज हम लोग जानेंगे कि सूर्य ग्रह के ऊपर भिन्न भिन्न ग्रहों का दृष्टि का क्या फल होता है। ठीक है मित्रों, आपसे एक सविनय निवेदन है, कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मित्रों, भौम स्थली मीन्स की भौम स्थली इसलिए बोला गया है, बोल रहा हूँ कि सूर्य महाराज मंगल महाराज के ही घर में बैठे हुए हैं। यदि मेष राशि में जी सूर्य महाराज बैठे कहीं भी कुंडली में, और या तो वृश्चिक राशि में जी सूर्य महाराज बैठे हैं कहीं भी कुंडली में, और उस स्थिति में यदि चंद्रमा का दृष्टि उसके ऊपर पड़ता है तो क्या फल होता है, ये आपको बतलाते हैं। मित्रों, ऐसा इंसान दान धर्म युक्त होता है, ऐसे इंसान के पास बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, ऐसा इंसान का शरीर बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही कोमल शरीर का बनावट होता है ऐसे इंसान का। ऐसे इंसान को अपना घर और अपना धर्म बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। ठीक है मित्रों, ऐसा इंसान कभी कभार देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड होता है। मित्रों, जैसे इंसान के भी लग्न कुंडली में जई भौम स्थली सूर्य महाराज बैठे हुए हों, मीन्स की मेष राशि के सूर्य हों या वृश्चिक राशि के सूर्य हों। ठीक है मित्रों, और यदि उनको मंगल महाराज कहीं से भी बैठ के पूरी कुंडली में यदि देख रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से, चतुर्थ दृष्टि से, या सप्तम या अष्टम दृष्टि से, तो क्या होता है। ठीक है मित्र, मीन्स की या तो पहले दृष्टि से या दूसरे दृष्टि से या तीसरे दृष्टि से। मंगल का पहला दृष्टि होता है अपने जहाँ वो बैठेंगे, जैसा मानिए मंगल महाराज यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से बैठ के एक दो तीन चार, चौथा दृष्टि उनका सूर्य महाराज के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, दूसरा दृष्टि उनका ये है कि जैसा मंगल यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सातवां दृष्टि उनका वहाँ पड़ता है। और एक होता है उनका अष्टम दृष्टि, जैसा जय मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं तो भी यहाँ से बैठ के वो सूर्य महाराज को देखेंगे। ठीक है, तो इसका फल क्या होता है, कृपया ध्यान से देखिए, बतलाता हूँ। ऐसा इंसान बहुत ही क्रूर स्वभाव का होता है। ठीक है, मीन्स की एक तरह से आप यूं बोल सकते हैं कि निर्दयी। उसके अंदर जैसा किसी से लड़ाई झगड़ा हो ना, क्या कि ऐसे इंसान को ये माना गया है कि ऐसा इंसान युद्ध भूमि में धीर होता है। धीर मीन्स की वो यही डट गया तो फिर वो भागेगा नहीं। ठीक है, चाहे वो 1000 दुश्मन के सामने एक अकेला ही क्यों ना खड़ा हो। ऐसे इंसान का आँख और पैर देखा गया है कि उसका वर्ण लाल होता है। ठीक है, रक्त के समान। और ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा बलवान होता है, शरीर से बहुत ही बलिष्ठ होता है ऐसा इंसान। मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में ये सूर्य महाराज बैठे हुए हैं लग्न में, और मानिए कि अष्टम भाव में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं भौम स्थली होके, मीन्स की 1 या 8 के अंक पे, और उस अवस्था में ये बुध महाराज उनको देख रहे हैं कहीं से भी बैठ के, तो ऐसा इंसान सुखी होता है। और कभी कभार देखा गया है कि ऐसे इंसान के पास धन का बहुत ही ज़्यादा अभाव हो जाता है। ठीक है,
मीन्स की कैश पैसे का, ठीक है। और ऐसा इंसान बहुत ही पराक्रमी होता है। ऐसे इंसान को देखा गया है कि दूतों का काम करता है, मीन्स कि कहीं से मैसेज लाना, कहीं पहुंचाना, या कहीं से सामान लाना, कहीं पहुंचाना, ठीक है मित्रों। या यदि उस इंसान का लग्नेश बहुत ही अच्छा है और चंद्रमा यदि उसका बली है, मान के चलिए कि चतुर्थ भाव में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो, और उस इंसान का 8वां 10वां या 12वां घर भी यदि अशुभ का है, तो ऐसा इंसान कभी कभार देखा गया है कि अपने देश के दूतावास में भी जॉब करता है। ऐसा इंसान रहता बहुत ही ज़्यादा मलिन है, ठीक है। हमेशा माने या तो उसके समझिए सोच विचार उसका बहुत गंदा आएगा उसके मन में। मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में सूर्य महाराज मेष राशि में या वृश्चिक राशि में मीन्स की भौम स्थली हों, तो ऐसा इंसान का यदि कहीं से भी कुंडली में बैठ के जो बृहस्पति महाराज उस सूर्य को देख रहे हैं, चाहे वो कुंडली में कहीं भी हो, तो ऐसा इंसान अत्यंत धनवान होता है, बहुत ही ज़्यादा रुपए पैसे वाला होता है। ऐसा इंसान को ये भी देखा गया है कि ऐसा राजा के मंत्री पद पे भी आसीन होते हैं, मीन्स कि आजकल का समझिए कि मिनिस्टर वगैरह। ऐसा इंसान बहुत ही दयावान होता है, बहुत ही गुणवान होता है, बहुत ही दान पुण्य करने वाला होता है। ऐसा इंसान अपने कुटुंब में, अपने परिवार में सबसे श्रेष्ठ होता है, ठीक है मित्रों। जब भी किसी भी इंसान के लग्न कुंडली में जैसे सूर्य महाराज भौम स्थली हो, मीन्स कि 1 के अंक पे हो या 8 के अंक में हो, और उस अवस्था में जो शुक्र महाराज उनको कहीं से भी बैठ के देख रहे हैं, मीन्स कि शुक्र का एक ही दृष्टि होता है, तो पूर्ण दृष्टि से वो देखेंगे, ठीक है, ऐसे सूर्य महाराज को, तो क्या फल होता है चलिए बतलाते हैं मित्रों। ऐसे इंसान हीन वर्ण के स्त्रियों से प्रेम करने वाला होता है। ऐसा इंसान के पास दुष्ट प्रकृति का मित्र होता है, और प्लस ऐसे स्किन डिजीज भी हो। मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में जय सूर्य महाराज के ऊपर भौम स्थली सूर्य महाराज के ऊपर यदि कहीं से भी शनि महाराज बैठ के देखते हैं, उनका दृष्टि पड़ता है, तो ऐसा इंसान का जब भी शनि का या सूर्य का महादशा आएगा, उस समय बहुत ही बुरा स्थिति हो जाता है। ऐसा इंसान उत्साह रहित होता है, दीनहीन होता है, धन संपत्ति में उसके बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाता है उस वक्त, ठीक है। और ऐसे इंसान का अपने पिता से संबंध बहुत ही बुरा होता है। ऐसे देखा गया है कि कभी कभार अग्निकांड भी होता है ऐसे इंसान के साथ या इनके परिवार में। मित्रों, जब भी कोई भी इंसान के लग्न कुंडली में जैसे सूर्य महाराज भौम स्थली हों, और मीन्स कि या तो 1 के अंक पे बैठे हों या तो 8 के अंक पे बैठे हुए हों, और उसके ऊपर यदि राहु का दृष्टि पड़ता है ना, तो ऐसे इंसान को देखा गया है कि कभी कभार बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो जाता है। ऐसे इंसान का जब भी या तो राहु का महादशा चले या तो सूर्य का महादशा चले, तो ऐसे इंसान के साथ पिता के साथ बहुत ही बुरा संबंध हो जाता है। या तो ये संबंध अच्छा भी है, तो उस समय आपके पिता कैसा माने बीमार होने का, बहुत ही बुरी तरह से बीमार होने का 100% चांस हो जाता है, ठीक है मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में यदि सूर्य महाराज भौम स्थली हों, मीन्स कि 1 के या 8 के अंक पे लिखे हुए हों, और कहीं से भी बैठ के मानिए कि केतु महाराज उनको यही देख रहे हैं, तो ऐसा इंसान का आई साइट बहुत ही बुरा हो जाता है। यदि यही केतु मान के चलिए कि यदि उस इंसान के लग्न में बैठे हुए हों, और यदि सूर्य महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, मेष मीन्स कि तुला राशि का कुंडली हो, और यदि सूर्य महाराज यहाँ बैठे हुए हों, या तो 1 के अंक पे ही बैठेंगे, 1 के अंक पे बैठे हों, या इस स्थान में बैठे हुए हैं और इस स्थान में सूर्य महाराज बैठे हुए हों, तो ऐसा इंसान को चर्म रोग होता है, ठीक है। ऐसे इंसान को श्वास से जनित बहुत ही बुरा बीमारी लग जाता है। ऐसे इंसान का कभी कभार देखा गया है कि उनके पिता का या उनका एस्थमेटिक बीमारी होता है, ठीक है मित्रों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों, आप लोगों से एक सविनय निवेदन है, कृपया आप हमारे YouTube चैनल पे
कमेंट किया कीजिए। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ ना तो कमेंट कीजिएगा, तो मेरे समझ में आएगा कि मैं क्या सही बतला रहा हूँ, क्या उसका निष्कर्ष होना चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमको बतलाइएगा, तो आगे से उस चीज़ को मैं सुधारूंगा। ठीक है मित्रों, और कृपया मेरे पूरा वीडियो को देखा कीजिए, स्किप मत कीजिएगा। स्किप जब भी कीजिएगा ना मेरे भाइयों, तो आपको जो भी मैं बतलाता हूँ उसका आधा अधूरा ही नॉलेज मिलेगा। ठीक है, और सीरियल वाइज पूरा देखने से ना आपको मेरे बताए हुए, मेरे द्वारा बताए हुए जो भी मेरा वीडियो है उसमें आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। हो सकता है कि ऐसा कोई भी चीज़ मैं आपको बतलाया हूँ वीडियो में जहाँ कि आप स्किप कर दीजिएगा, और वो चीज़ आपके संयोग बस मान के चलिए कि वो चीज़ आपके कुंडली में, आपके जीवन पे बहुत ही बड़ा उसका असर आना हो, और यदि आप उस चीज़ को स्किप कर दीजिएगा तो आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए पूरा वीडियो देखा कि